नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी मैं मौजूद हूं जिला पूर्वी चंपारण के मोतिहारी नगर निगम में, और ये नगर निगम का वार्ड नंबर 31 है। और हमारे साथ बने हुए हैं इंजीनियर ललन कुमार और इनकी माता जो माता श्री हैं, जो चुनाव लड़ रही हैं, विद्यावती देवी, जिनका चुनाव चिन्ह काठगाड़ी छाप है। और इन्होंने जनसंपर्क करके लोगों से अपील किया है कि अगर सत्ता अगर परिवर्तन करिएगा तो समाज में विकास होगा, अगर सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे तो समाज में विकास नहीं होगा। सबसे पहले हम इनसे परिचित होंगे, इनका परिचय जानेंगे। सर, अपना परिचय रखिएगा। इंजीनियर ललन कुमार। ललन जी, आप ये जो चुनाव लड़ रही हैं, आपकी माता भी क्षेत्र में घूम रही हैं? माँ, मेरा जो माँ है इंटर पास है, शिक्षित महिला उम्मीदवार है जी। बाकी जो उम्मीदवार है साक्षर है जी। माँ तो मेरा बिहार में तो पहले से जागरूक रहती है। बिहार में तो सिर्फ साक्षर ही बनाया जाता है, शिक्षित नहीं बनाया जाता है। लेकिन इनकी मम्मी इंटर पास हैं और पढ़ी लिखी हुई है और कैंडिडेट के रूप में चुनाव भी लड़ रही है। और बोला जाए सर? मैं मुख्य रूप से, ये मेरा पहले पंचायत था हरदिया गांव, अभी नया जो नगर निगम का गठन हुआ है इसमें 31 नंबर वार्ड बना है जी। 31 नंबर वार्ड को मुझे विकास की गति देना है। जो 20 वर्षों में नहीं हुआ वो मुझे 5 वर्ष में करके दिखाना है जी, ताकि पब्लिक को ये समझ में आ जाए कि 20 साल हम लोग कितना पीछे चले गए थे जी। उसके लिए मैं अपना एक प्रतिज्ञा पत्र जी, ये अपना एक मैनिफेस्टो है जो लगभग 72-73 बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा किया इस मैनिफेस्टो में। तो सर, उतना तो समय नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य बिंदुओं पर आप हमारे चैनल के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। 74 पॉइंट है इसमें जी, जिसमें पहला पॉइंट हम रखे हैं, यहाँ पे पंचायत सरकार भवन, इतना 89 लाख रुपया का टेंडर खर्च करके सरकार एक पंचायत सरकार भवन बनवाई है, लेकिन ये 7 साल से बंद पड़ी है। आज पंचायत भवन सर, हम लोग अभी आए हैं उधर रास्ते से, तो पंचायत भवन तो सर वैसा ही पड़ा हुआ है बंद। आज तक चालू नहीं किया गया, इसलिए चालू नहीं किया गया पूर्व के प्रतिनिधियों द्वारा, ताकि वहाँ पे किसान सलाहकार पहुँचेंगे, कर्मचारी साहब पहुँचेंगे, सीओ साहब आएंगे, बीडीओ साहब आएंगे, तो घूसखोरी असूली नहीं बनेगा। घर पर आने पर असूली बनेगा और वहाँ पर पब्लिक जाके डायरेक्ट सवाल करेगी कि कर्मचारी साहब मेरा रसीद काट दीजिए, सीओ साहब मेरा ये काम कर दीजिए, ग्राम सेवक साहब मेरा आवास योजना का लाभ दीजिए। इसके चलते आज तक बंद रखा गया है, जबकि वो पहला सरकार का मिशन को पूरा करने के लिए पहले उसको चालू रखना चाहिए था। पंचायत भवन तो इसीलिए बनाया जाता है कि ताकि समाज में जो भी काम हो पारदर्शिता के साथ हो, लेकिन धरातल पर देखने को कुछ और मिलता है। और यहाँ लगभग 5-7 सालों से जो पंचायत भवन बना है वो बिल्कुल उसी स्थिति में है, खत्म हो चुका है वहाँ का। और सर, कुछ कहा जाए सर, और क्या रखें अपना? पंचायत में, मेरे पंचायत में गरीब ज्यादा लोग हैं, लेकिन उनको आवास योजना से वंचित रखा गया है जी। मुझे सत्ता इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन हो रहा है जी, और मैं आवास योजना का लाभ दिलाऊंगा। घूस रिश्वतखोरी जो चलते आ रही है, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था, टेप रिकॉर्डिंग हुआ था, जिसमें वो खुलेआम 25,000 रुपया मांग कर रहे हैं, जिसमें FIR हुआ था तुर्कोलिया थाना 158 है 2020 का दर्ज हुआ था, जिसमें मुखिया पर और मुखिया पति पर और उनके द्वारा भेजे गए जो पैसा वसूली वाले आदमी थे उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी। जिस चीज को मुझे बदलना है कि मेरे हाथों में, जैसे ये जनता जो हमारे यहाँ जागरूक हो गई है, जनता राज आ जाएगी। असल में जनता राज अब आएगी और घूसखोरी बंद किया जाएगा, भ्रष्टाचार को बंद किया जाएगा पूर्ण रूप से, और हमारे वार्ड को बिहार में ही नहीं भारत में नंबर 1 वार्ड बनाना है, ताकि ये मोतिहारी के लोगों का बाहर में भी नाम हो कि ऐसा एक आदमी आया और इतना विकास का काम किया कि पूरे भारत में नंबर 1 वार्ड बना। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या कुछ व्यवस्था है? आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केंद्र है कि नहीं है? नहीं, मेरे यहाँ शिक्षा का भी स्तर उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे ITI कॉलेज खुलवाने का मैं इसमें रखा हूँ प्रतिज्ञा पत्र में, कि मुझे ITI खुलवाना है ताकि कंप्यूटर का शिक्षा मिल सके, और भी उसमें होते हैं जो शिक्षा मिल सके टेक्निकल का, ताकि यहाँ के बच्चे को रोजगार मिल सके। सरकार तो तरह तरह की योजनाएं ला रही है, लेकिन पंचायती स्तर पर या वार्ड स्तर पर एक भी योजना नहीं चल पा रहा है। पता नहीं कहाँ घुसखोरी हो रही है, कहाँ भ्रष्टाचार है। सरकार के बड़ी अधिकारी को भी ये चीज नहीं दिख रहा है। बोलिए। और दूसरा, घर घर से नाला को ला करके मुख्य नाला में जोड़ करके पूरे गांव में नाला का जाल बिछा देना है, ताकि पानी निकासी का समस्या समाप्त हो जाए। मेरे गांव में पानी निकासी की समस्या
था। अभी ये रोड बना है, रोड टूटा हुआ था, वहीं पर नाला बंद करने की वजह से पानी लगा हुआ रहता था। क्या जो सर, पूर्व आपके के यहाँ- प्रतिनिधि के ही घर के पास पूरा इतना पानी रहता था, जिसमें सभी लोग आते थे, जाते थे, गिरते थे। जो अभी ये बना है रोड, एक बात बताइए कि पिछले 5 वर्षों में आपके यहाँ जो विकास हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री का सबसे महत्वाकांक्षी योजना था नल जल योजना, क्या नल जल योजना धरातल पर उतर पाया? हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आप अगर बोलिए तो लोग कहेंगे कि कैंडिडेट है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ के हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे क्या ये बात सत्य है या गलत है। क्या महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना आप लोग यहाँ उतर पाया है धरातल पे? नहीं उतर पाया है, लेकिन वो बहुत ही गलत ढंग से उतरा है। अभी चुनाव के समय में तो नल जल का कनेक्शन काट दिया गया है जी। उनके द्वारा, पूर्व मुखिया द्वारा कहा जा रहा है ये क्षेत्र के है या गलत है? क्या महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना आप लोग यहाँ उतर पाया है धरातल पे? नहीं उतर पाया है, लेकिन वो बहुत ही गलत ढंग से उतरा है। अभी चुनाव के समय में तो नल जल का कनेक्शन काट दिया गया है जी। उनके द्वारा, पूर्व मुखिया द्वारा कहा जा रहा है ये क्षेत्र के लोग हमको वोट नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये 10 नंबर का पाइप उन्होंने कटवा दिया है। यहाँ बगल में 11 नंबर है, ये अभी पानी आना जाना नहीं हो रहा है, उन्होंने पूरा कनेक्शन तो कंप्लेन कहीं हुआ है? नहीं, कंप्लेन नहीं हुआ है अभी, और चालू भी था तो वो भी सुचारू रूप से चालू नहीं था, कभी काल के पानी आता था। अच्छा, ये ललन जी जो जिनकी माँ है विद्यावती, जो चुनाव लड़ रही हैं, तो आप लोग उनके सपोर्ट में घूम रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, तो क्या क्षेत्र में आप लोग घूम रहे हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं कि गांव के लोग जागरूक हैं या नहीं? इनकी माँ खड़ी है, लेकिन इनके माँ को खड़ी करने वाला कौन है? यहाँ का जनता ने खड़ा किया है। गरीब मजदूर जो सताए गए, ये बात सही है कि सही है बात है। सताया गया है, जुल्म सितम किया गया है, मासूम बच्चियों के साथ रेप हुआ है, छोटे छोटे बच्चों के सर से पिता का साया गायब किया गया है, हम लोग के अभिभावक चैन प्रकाश पटेल जी का हत्या किया गया है, हरदिया के जलाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। इस सब से अति के बाद अंत होता है। उसी तरह जनता अब उतर गई है, उनके द्वारा तरह तरह के धमकियां भी दिया जा रहा है कि अगर चुनाव नहीं जीतेंगे, आप लोग वोट नहीं करेंगे तो इधर चुनाव खत्म होगा, इधर हाथ पैर तोड़वाएंगे, गलत हर्जा नेट में फंसाएंगे, बहुत तरह की धमकियां दिया जा रहा है। लेकिन ये जनता अब समझिए कि अपने सर पर हम लोग कफन बांध के उतरे हैं, और ये हम सब लोगों का दुख दर्द मारे मुसीबतों का जितना लोग है, इनका प्रत्याशी विद्यावती देवी है। हम सब लोगों ने उनको खड़ा किए हैं ताकि यही हम लोग का संरक्षण के रूप में मसीहा बन के उभरी है। हम सब कोई उन्हीं के लिए लगे हुए हैं। तो हालांकि हमारी चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि यहाँ के जो पूर्व प्रतिनिधि थे क्या थे, नहीं थे, क्या आरोप है, क्या प्रत्यारोप है, ये जांच का विषय बनता है। और यहाँ कुछ एक बुजुर्ग है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी चुनाव में इन लोग का साथ दे रहे हैं ललन जी का? साथ दे रहे हैं कि हम लोग दुख से त्रस्त हैं। ऐसा प्रतिनिधि को यहाँ से जल्दी विदाई कर देना है। जी। हम लोग इनके काम और त्रस्त से उतना है। मेरा बहू जो इस प्रखंड में सबसे टॉपर थी, उसको बहाली में उन्होंने रोका, जिसका मुकदमा आज भी उन पर 420 का चल रहा है। जी। अभी प्रेजेंट में हिंदू मुस्लिम दंगा के लिए जो कोविड लगा था, उस पर हमको झूठा मुकदमा माने पुलिस भेजे गिरवाने के लिए। लेकिन प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जांच कर मुझे उससे बरी कर दिया। ये हद हो गया है, यानी कि इस पंचायत में हद हो गया है। और सत्ता परिवर्तन विकास का कारण होता है, सत्ता जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो पाएगा। और यहाँ भी है एक भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? संतोष पटेल। संतोष पटेल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे विद्यावती देवी के बारे में? मैंने पुलिस भेजे गिरवाने के लिए, लेकिन प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जांच कर मुझे उससे बरी कर दिया। ये हद हो गया है, यानी कि इस पंचायत में हद हो गया है। और सत्ता परिवर्तन विकास का कारण होता है, सत्ता जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो पाएगा। और यहाँ भी है एक भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? संतोष पटेल। संतोष पटेल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे विद्यावती देवी के बारे में? देखिए, हरदिया 21 नंबर वार्ड की जनता एकदम गोलबंद हो चुकी है विद्यावती देवी के पक्ष में, और जनता का समझिए कि हम लोगों के पक्ष में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जी, वो दिखने में दिख रहा है कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं पब्लिक लाइव चैनल के माध्यम से कि जन सैलाब ही है, ना कि रुपये पैसे पर बुलाया गया ये भीड़ है। और हमने इस क्षेत्र में घूमते हुए लोग को भी देखा है, घर घर वोट मांगते हुए भी देखा है, जिसका वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से शेयर भी करेंगे। बोलिए। इनके आतंक से हरदिया की जनता त्रस्त हो चुकी है, इनके जुल्म और सितम से त्रस्त हो चुकी है, और इस समय बदलाव के मूड में है, पूरी मूड बना चुकी है। आप देख सकते हैं। क्या बदलाव जरूरी है कि नहीं है? बदलाव जरूरी है। चलिए, तो मैं कहना चाहूँगा एक बात पूर्व मुखिया को
कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, अब आएगी हरदिया में जनता की राज। तो यहाँ पर ललन जी हैं, हम ललन जी से भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ललन जी आप तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियर का पढ़ाई तो अपने फाइनल कर लिया है, नौकरी भी कर रहे थे कहीं? नहीं, नौकरी करने के पहले मैं जब गांव में आया जी तो मुख्य रूप से मेरे घर के सामने देख लीजिए आज किस तरह का झोपड़ी है, जी, उधर जी। दिखा दीजिए एक बार थोड़ा सा। देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश है कि थोड़ा इधर दिखा दिया जाए। सामने वाला ये झोपड़ी है, यहाँ पर लगता है इसे कि इंदिरा आवास का लाभ नहीं, आगे वाले लोग का झोपड़ी जो है, इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल पाया है यहाँ के लोगों को। इधर आइए। बहुत सारे गरीब हैं जिनको झोपड़ी में आज तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला, राशन का लाभ नहीं मिलता है, स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलता है। बहुत लोगों को इलाज के लिए पैसा नहीं थे तो हम देखे तो मोतिहारी से 2 बार मेडिकल कैंप लगवाए थे अपने दरवाजा पर। उसी समय हमारे दिमाग में आया कि गांव के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम मेडिकल कैंप लगवाए। डॉक्टर मोतिहारी से MBBS जो MD थे वो आकर के यहाँ कैंप किए और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए। उसी समय से मुझे इसमें मन लगने लगा कि कुछ करना चाहिए। समाज सेवा के रूप में आप खड़ा होने लगे, जनता के दुख दर्द को समझने लगे। आप समाज सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे और बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पर कितना लोगों को इंदिरा आवास मिलता है पता होगा आप लोग को? यहाँ इंदिरा आवास मिलता है 25,000 30,000 घूस देने पर। पूर्व मुखिया 25,000 30,000 घूस लेते हैं एडवांस। इंदिरा आवास के लिए 25-30 हजार। यहाँ पर कितना लोगों को इंदिरा आवास मिलता है पता होगा आप लोग को? यहाँ इंदिरा आवास मिलता है 25,000 30,000 घूस देने पर। पूर्व मुखिया 25,000 30,000 घूस लेते हैं एडवांस। इंदिरा आवास के लिए 25-30 हजार लेते हैं। अब वृद्धा पेंशन किसी को मिलता है? जी। वृद्धा पेंशन 64 साल के एज हो गए। नाम कौन सी बराबर? खजानती सोनी नाम बा। अच्छा। कागज बढ़ाते बढ़ाते फाइल हमर बुझल जाओ जे डॉक्टर रुपये भी खत्म हो गए। हाँ। बूढ़ आदमी के वृद्धा पेंशन के लाभ ना मिलल। हाँ दादा, लाभ तो दिला ललन जी आपके 2-3 महीने से। हाँ। कागज पत्र सब देनी है। यानी कि ललन जी समाज सेवा के रूप में काम करते हैं और आपको इंदिरा आवास दिलाने के लिए मेहनत करके आपको ये वृद्धा पेंशन दिलवा दी आपको, है ना? ललन जी, ललन जी एक बात बताइए कि आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लोगों को कैसे आकर्षित कर रहे हैं? बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं। 10 साल से समाज में लगातार 10 साल से ज्यादा से सक्रिय हूँ जी। सब लोग के घर जाना आना मुख्य रूप से पारिवारिक रिलेशन टाइप का बन गया है जी। और जितने भी बुजुर्ग हैं, जैसे ये पहले पंचायत था, पंचायत के हिसाब से 7 नंबर वार्ड में कम से कम 20 लोग को मैं वृद्धा पेंशन कराया हूँ। जैसे अब ये बाबा जी गए, उनको ऑफिस से हटा दिया जा रहा था कि आपका ई पड़ेगा, तुरकोलिया में चले जाइए। नगर में है आपका कि तुरकोलिया में चले। तो वृद्धा पेंशन इन्होंने कितने व्यक्तियों को दिलवाया है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। बोला जाता है। ये खजानती सहनी बाबा जी जो हैं जी, इनका तुरकोलिया वाले भेजते थे कि मोतिहारी नगर में जाइए, नगर वाले RTPS काउंटर कहते थे कि तुरकोलिया जाइए। तो हमने मोतिहारी BDO साहब को फोन किया और BDO साहब काफी रिस्पांस लिए और तुरंत RTPS काउंटर पर बोल करके ऑनलाइन अप्लाई करवाए और उनको 2 महीने के बाद से लाभ मिलने लगा। इस तरह करके मैं जो पहले पंचायत के हिसाब से जो वार्ड नंबर 7 था उसमें 20 आदमी को कराए होंगे और ये अपने घर के अगल बगल में 11 नंबर है, इसमें 20 आदमी के हर वार्ड में 10-20 लोगों का वृद्धा पेंशन करवाए। यानी समाज सेवा के रूप में जो आपने इंदिरा इंदिरा आवास आवास का हो या वृद्धा पेंशन का हो या राशन कार्ड का हो, सभी जो मुद्दा भी में आ मदद करने के लिए लोग आते हैं उसको आप मदद करते हैं या अपने से दौड़ के काम करवाते हैं? आवास योजना में कई लोगों का 5 साल से नहीं मिल रहा था जी। 5 साल से उनका आवास योजना का दूसरे किस्त का लाभ नहीं मिल रहा था, कहने पर भी नहीं मिल रहा था, सुपरवाइजर को बोलने पर भी नहीं हो पा रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक चलाई गई है, हर जिला में हर अनुमंडल में एक लोक निवारण केंद्र बनाई गई है। जिस लोक निवारण से लोक शिकायत निवारण जो केंद्र है उस लोक निवारण में हमने आवेदन किया, उन लोगों को ले जाकर के अपने साथ आवेदन दिलवाया। तुरंत प्रखंड में नोटिस गई और उनके खाते में 15 दिन के अंदर में जिनका 20,000 बाकी है। इस लड़ाई में आप लोग मत को दान करें और काठ गाड़ी पर मत देके विद्यावती देवी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनावे ताकि हम सभी का मान सम्मान हो, हम सभी का काम और विकास हो। तो आप लोग भी विकास के मुद्दा पे ही आप लोग वोट देना चाह रहे हैं और दीजिएगा। और कहा जाता है कि सत्ता जब परिवर्तन होता है तो समाज में विकास होता है, देश में विकास होता है, इसलिए सत्ता को परिवर्तन करते रहना चाहिए। और एक व्यक्ति है यहाँ पर जो अजूबा है, आप देख सकते हैं, ये इनका जो हैट है, हैट में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ललन जी का, इनकी विद्यावती देवी का इन्होंने पोस्टर लगाया हुआ है
और आप भी वोट मांग रहे हैं लोगों से? हम भी वोट मांग रहे हैं। हमारा नाम है विनोद पटेल जी। हम भी वोट मांग रहे हैं। हम लोग आप माने वोट क्यों मांग रहे हैं? हम लोग वोट मांग रहे हैं कि हम लोग को जनता राज चाहिए। जनता राज हम लोग का होना चाहिए। जनता राज हम लोग को सहयोग देगा। ये जनता के लिए भी वोट मांग रहे हैं। और सबसे पहली बात है कि अभी 9 वर्ष आ रहा है, हम अपने चैनल की तरफ से 9 वर्ष की भी सारे लोगों को शुभकामनाएं देंगे। और ये जो है विद्यावती देवी जी का जो चुनाव चिन्ह जो प्रोस्पेक्टस है और इस पर जो मैनिफेस्टो है वो सब लिखा हुआ है, थोड़ा दिखा सकते हैं? कैमरामैन से गुजारिश है थोड़ा दिखाए। लगभग 73 है, पन्ना पलट कर दिखाइए क्या क्या लिखे हैं आप। पहला वही मेरा जो पंचायत सरकार भवन है उस पर काम करना है। ऑनलाइन का शिकायत और सुझाव की व्यवस्था करना है। निरक्षरता को जड़ से समाप्त करना है। आंगनबाड़ी केंद्र हमारे यहाँ है। बहुत सारे अपने वार्ड में जो बिल्डिंग नहीं है उसको बनवाना है। उसके बाद में आपको यहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना कराना है। उसके बाद में तमाम बहुत सारे छोटे हमारे यहाँ ऐसा बनाना है अपने वार्ड नंबर 31 को, जैसे यहाँ जुब्बा सहनी जी एक पार्क छोटा स्थापित करना है कि हमारे गांव में सहनी समाज का लोग जाने कि जुब्बा सहनी कौन थे। स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी जी को जाने, जो लोग नहीं जान पाते हैं बच्चा लोग, उनको जागृति के लिए बनाया जाएगा। अभी तो इतिहास में हम लोग को तो अभी इतना कुछ भी नहीं पता है कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे और बहुत सारे वीर महापुरुष थे जिनके बारे में और ग्रामीण क्षेत्र लोग खास करके नहीं जानते हैं कि जुब्बा सहनी कौन थे। एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में अपना जान बलिदान दिया था। और अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना करना है जी। महात्मा गांधी जी की मूर्ति की स्थापना करना है। सुभाष चंद्र बोस, अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति की स्थापना करना है कि इस रोड से कोई बाहर का लोग गुजरे तो लगे कि 31 नंबर वार्ड में विकास के साथ साथ सुंदरता भी बढ़ाई गई है, जो भारत में जाके चर्चा हो कि 31 नंबर वार्ड बहुत अच्छी वार्ड है। और हमारे वार्ड को पुरस्कृत करके यहाँ के जनता को मैं लाने का काम करूंगा, जो भारत में नंबर 1 वार्ड के लिए घोषित किया जाएगा। यही मेरा सोच है। इसी हिसाब से मैं अपना इसमें पूरा काम कर रहा हूँ। जो हर चीज इसमें लगाया हूँ, सोलर की व्यवस्था, जल नल की निकासी की व्यवस्था, आपको बहुत सारा इसमें प्रोजेक्ट दिया हूँ। छठ घाट का जी। उसके बाद में आपको शमशान घाट भी बनवाना है। छठ घाट की व्यवस्था नहीं। अपने वार्ड नंबर 31 को, जैसे यहाँ जुब्बा सहनी जी एक पार्क छोटा स्थापित करना है कि हमारे गाँव में सहनी समाज का लोग जाने कि जुब्बा सहनी कौन थे। स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी जी को जाने, जो लोग नहीं जान पाते हैं बच्चा लोग, उनको जागृति के लिए बनाया जाएगा। अभी तो इतिहास में हम लोग को तो अभी इतना कुछ भी नहीं पता है कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे और बहुत सारे वीर महापुरुष थे जिनके बारे में और ग्रामीण क्षेत्र लोग खास करके नहीं जानते हैं कि जुब्बा सहनी कौन थे। एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में अपना जान बलिदान दिया था। और अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना करना है जी। महात्मा गांधी जी की मूर्ति की स्थापना करना है। सुभाष चंद्र बोस, अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति की स्थापना करना है कि इस रोड से कोई बाहर का लोग गुजरे तो लगे कि 31 नंबर वार्ड में विकास के साथ साथ सुंदरता भी बढ़ाई गई है, जो भारत में जाके चर्चा हो कि 31 नंबर वार्ड बहुत अच्छी वार्ड है। और हमारे वार्ड को पुरस्कृत करके यहाँ के जनता को मैं लाने का काम करूंगा, जो भारत में नंबर 1 वार्ड के लिए घोषित किया जाएगा। यही मेरा सोच है। इसी हिसाब से मैं अपना इसमें पूरा काम कर रहा हूँ। जो हर चीज इसमें लगाया हूँ, सोलर की व्यवस्था, जल नल की निकासी की व्यवस्था, आपको बहुत सारा इसमें प्रोजेक्ट दिया हूँ। छठ घाट का जी। उसके बाद में आपको शमशान घाट भी बनवाना है। छठ घाट की व्यवस्था नहीं है, जिसको करना है मॉडर्न छठ घाट बनवाना है। जो नदी में छठ घाट है आपको धनौती नदी के पास, वहाँ पर इतना पानी में लोग जा करके छठ घाट करते हैं, उसको भी समस्या से मुक्ति कराना है 5 साल के अंदर में। तो इन्होंने अपना जो 73 जो मैनिफेस्टो है इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके बताया, क्योंकि टाइम नहीं था इसलिए नहीं बता पाए। और 1 जनवरी नया साल का आप सारे लोगों को शुभकामनाएं दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। हम अपने 31 नंबर वार्ड के संपूर्ण जनता को और संपूर्ण चंपारण वासियों सहित पूरे देशवासियों को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो अभी आप हमारे इंजीनियर ललन कुमार जी को सुन रहे थे, जो इंजीनियर ललन कुमार जी को आप सुन रहे थे, और धन्यवाद। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज। मैं मोहम्मद परवेज, जय हिंद।